हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम बात करेंगे लुविन्स फील्ड थ्योरी की। तो ये वाली थ्योरी आपने शायद जब आपने बीएलएड वगैरह करा तब आपने नहीं पढ़ी हो। ये वाली थ्योरी मास्टर्स में भी नहीं पढ़ाई है, बट ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी से रिलेट करती है। और जो लुविन थे, इनका पूरा नाम था कर्ट लुविन एंड ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। तो यहीं से आपका एक एमसीक्यू बन जाएगा सीधा कि हु इज द फाउंडर ऑफ या हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। सो कर्ट लुविन मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर थे। ठीक है, तो जो कर्ट लुविन है, ही इज मोस्ट वेल नोन फॉर हिज स्टडी इन द एरिया ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, जिसके बारे में उन्होंने थ्योरी बनाई थी और जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्ट लुविन ने करा क्या था और किस बेसिस पे उन्होंने जो थ्योरी थी वो डाली थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, देखो यहाँ पे आ जाओ। ही फोकस ऑन टू थिंग्स। सबसे पहले उन्होंने फोकस करा था ग्रुप डायनेमिक्स पे। ठीक है, और ग्रुप डायनेमिक्स समझने के लिए ही स्टडीड बिहेवियरिज्म। ठीक है, और बिहेवियरिज्म क्या कहता है? इट इज द बिलीफ दैट बिहेवियर कैन बी मेजर्ड, ट्रेंड और चेंज। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि अगर किसी का भी एक मतलब किसी का आपको बिहेवियर है, उस बिहेवियर को आप मेजर कर सकते हो तो उसको आप ट्रेन भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जिसके बारे में स्किनर ने भी बात करी थी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट से हम चेंज कर सकते हैं। जिसके बारे में पैवलॉव ने बात करी थी कि अगर हम कंडीशनल स्टिमुलस देंगे या अनकंडीशनल उसको स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पॉन्स भी करेगा। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जो बिहेवियर है आप उसको चेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है और क्या क्या आपको करना है उस बिहेवियर को शेप करने के लिए। ठीक है, इस बिहेवियरिज्म को ध्यान में रख के उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स को पढ़ने की कोशिश करी थी। ही स्टडीड ग्रुप डायनामिक्स, और उसके बाद उन्होंने इसमें ऐड करा था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, अब जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये क्या है? ये साइकोलॉजी ये कहती है इट इज द आइडिया दैट टेक्स ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। ठीक है, जो जहाँ पे भी गेस्टाल्ट की बात आ रही है वहां पे आप होल पढ़ोगे, हमेशा वहां पे होल होगा। और होल का मतलब है कि रेदर देन कि एक पार्ट को पढ़ें। ये थ्योरी हमेशा बात करती है एज अ होल की, और उन्होंने यहाँ पे एज अ होल लिया ह्यूमन माइंड को और उसके बिहेवियर को। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके उन्होंने बनाई फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी इज एन आइडिया दैट बिहेवियर इज कॉज बाय द एनवायरमेंट, इंडिविजुअल ट्रेड्स प्लस एनवायरमेंट। ठीक है, फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो बिहेवियर है वो कैसे बनता है, किसी इंडिविजुअल के ट्रेड से और जो उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है उससे। ठीक है, और यहाँ से सीधा आप यहाँ पे आ जाओ, जो हमारा कंक्लूजन है, मतलब जो ये पूरे लेक्चर का सार है वो ये है कि इंडिविजुअल के ट्रेड्स और जो एनवायरमेंट उसको मिला है, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको बिहेवियर मिलता है, जिसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर पढ़ते हैं। सोशल का मतलब हो गया कि आप सोसाइटी में, साइकोलॉजी का मतलब है कि आप सोसाइटी में कैसे रह रहे हो। ठीक है, और इसी सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है? कर्ट लुविन। ठीक है, तो इन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में पढ़ाई करी और उसके बाद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से इन्होंने हेल्प ली और वहां से इन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी निकाली। अब फील्ड थ्योरी ने करा क्या? फील्ड थ्योरी ने ये काम करा, ये सब पढ़ने के बाद में उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में कुछ बातें निकाली। उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में दो आइडियाज सामने रखे। पहला था इंटरडिपेंडेंस ऑफ फेट और दूसरा था टास्क इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ फेट ये कहता है कि व्हेन पीपल आर इन अ ग्रुप दे रियलाइज दैट देयर फेट डिपेंड्स ऑन द फेट ऑफ द ग्रुप एज अ होल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप खो खो खेल रहे हो तो खो खो में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक जना जीतेगा और बाकी टीम हार जाएगी। ठीक है, अगर जीत रहे हो तो पूरी टीम जीतेगी और अगर हार रहे हो तो पूरी टीम हारेगी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फेट का मतलब है कि एक ग्रुप का फेट, उसका जो एक सिंगल इंसान है उसका फेट अलग नहीं होगा। जो ग्रुप, अगर ग्रुप जीत रहा है तो सारा इंडिविजुअल जीत रहा है, अगर एक इंडिविजुअल हारेगा इसका मतलब सारा इंडिविजुअल हारेगा, क्योंकि एज अ होल आप प्ले कर रहे हो, एज अ होल आप अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड है टास्क इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जो ग्रुप का टास्क है इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर अचीवमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब सेम इसका वैसा वर्सा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका ग्रुप फर्स्ट आएगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका ग्रुप लास्ट आएगा, और इन रिजल्ट आप भी लास्ट आओगे। ठीक है, ये दोनों आइडियाज उन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स के निकाले। उसके बाद इसको उन्होंने अप्लाई कैसे करा अपनी थ्योरी को?
उन्होंने स्टडी कंडक्ट करी थी एक, जैसे कि स्कूल के बच्चों के लिए, कि हाउ स्कूल चिल्ड्रन रिएक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, सो ही कंडक्टेड अ स्टडी जहां पे वो ग्रुप डायनामिक्स देख पाए स्कूल में, और वहां पे उन्होंने 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स देखे थे, जो कि होता है डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और लेजीज फेयर। ठीक है, ये मुझे बोलना नहीं आता पर यही बोल सकते हैं, यही बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक स्टाइल कैसा था, जिसमें आप अलाउ करते हो कि अगला अपना इनपुट दे, गाइडेंस आप ग्रुप में कोई भी दे सकता है, और एवरीवन इज इन्वॉल्व। ठीक है, हर एक का पार्टिसिपेशन है। डेमोक्रेटिक से समझ जाओ मतलब यू आर फ्री टू गिव योर व्यू पॉइंट्स टू योर ओपिनियंस, और यू कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, सेकंड टाइप का लीडरशिप स्टाइल था अथॉरिटेरियन, जिसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन था। मतलब अथॉरिटेरियन का सीधा सीधा मतलब है कि जो लीडर है सिर्फ वही वोकल है और बाकियों का इन्वॉल्वमेंट पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, थर्ड टाइप था लेजीज फेयर, जो उसमें ना ही कोई गाइडेंस थी, और अगर थी भी तो बहुत कम थी, और बेयर डिसीजन मेकिंग थी, मतलब डिसीजन मेकिंग भी नहीं थी। ठीक है, नो गाइडेंस नो डिसीजन मेकिंग। और इसमें उन्होंने स्टडी से ये कंडक्ट करके ये कंक्लूड करा कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल था, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था, इसको सबसे ज्यादा जो स्कूल चिल्ड्रन थे उन्होंने अप्रिशिएट करा था। और यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि जो ग्रुप डायनामिक्स है उसमें भी अगर डेमोक्रेटिक ग्रुप है तो उसको ज्यादा प्रेफर करा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो और वहां पे आपको बोलने दिया जा रहा है, आपको अलाउ करा जा रहा है कि आप बोलो, और आप फ्री हो कुछ भी कहने के, तो आप प्रेफर करोगे उस ग्रुप में रहना। ठीक है, सो ये लुविन फील्ड थ्योरी निकाली थी। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। सो लुविन फील्ड की थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो बेसिक बातें हैं वो क्या है, ही टुक परसेप्शन एज अ मेजर कंसर्न ओवर लर्निंग। ठीक है, सो उन्होंने लर्निंग को ध्यान में न रख के रियलिटी पे ज्यादा फोकस करा था। एंड ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ही फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फील्ड ऑफ लाइफ स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो वही एक ग्रुप की उन्होंने बात करी और बिहेवियर की बात करी, उस पर उन्होंने फोकस करा था। ही एग्जामिन्स द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द टोटल एनवायरमेंट। ठीक है, तो इनकी थ्योरी का क्रक्स यही है कि इंडिविजुअल के ट्रेट कैसे काम करेंगे, प्लस एनवायरमेंट जो उसको मिला है कैसा मिला है, इन दोनों की मदद से जो एक इंसान का बिहेवियर है आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और एक इंडिविजुअल के जो ट्रेट्स हैं वो काफी चीजों से अफेक्ट होते हैं, जैसे एनवायरमेंट तो है ही, उसके अलावा जो उसका बायोलॉजिकल जो बना हुआ है वो कैसा है, सोशल जो उसका सोसाइटी है वो उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और साइकोलॉजिकल मतलब कि दिमाग से वो कैसा खेल रहा है। ठीक है, सो दिस इज कर्ट लुविन्स फील्ड थ्योरी। अब हम इसके एमसीक्यूज पे आते हैं। सो सबसे पहला एमसीक्यू है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। बताओ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का फादर कौन है। सेकेंड एमसीक्यू है, व्हाट आर द टू आइडियाज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स कर्ट लुविन टॉक्ड अबाउट, ये मैंने आपको बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन, विच थ्योरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी आपको मैंने बताया है। फोर्थ इज द बिलीव दैट ऑल बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोसेस का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स प्रूव टू द मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा मस्त था सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म बताना है। अब आपने एक बार ये सारे कर लिए हैं तो अब आप आंसर्स की तरफ चलो। सो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर कौन थे। अगर आपका आंसर कर्ट लुविन है तो इट इज़ राइट आंसर। सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, कर्ट लुविन। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द टू आइडियाज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स दैट कर्ट लुविन टॉक्ड अबाउट। तो अभी मैंने आपको बताया था कर्ट लुविन ने 2 आइडियाज़ के बारे में बात करी थी जो ग्रुप डायनामिक्स में होते हैं, और उन दोनों के क्या क्या नाम है। तो पहला है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फेट, और दूसरा है आपका, बताओ, दूसरा है आपका टास्क इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच थ्योरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कौन सी थ्योरी है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो व्यू पॉइंट है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और जो थ्योरी ऑफ कॉज हमने अभी पढ़ी है क्योंकि एमसीक्यू उसी पे बेस्ड हैं। सो लुविन्स कर्ट की जो थ्योरी है फील्ड थ्योरी, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और मैंने आपको बताया है कि कैसे वो इन्फ्लुएंस्ड है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। ठीक है, वो एज अ होल चलता है, जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं और एनवायरनमेंट है और जो उसका बिहेवियर है उसको एज अ होल पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए गेस्टाल्ट से इंस्पायर्ड है। Next MCQ is, the belief that all behavior can be acquired through conditioning refers to which of the following
तो इनमें से ऐसा कौन सा वो प्रोसेस है जिसको हम ये कहते हैं कि जिसका ये बिलीफ है कि जो बिहेवियर है वो कंडीशनिंग से आप एक्वायर करते हो। तो ग्रुप डायनामिक्स में तो ग्रुप की बात होती है, इसका मतलब ये नहीं है आंसर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल एज अ होल, या फिर कोई भी चीज़ एज अ होल, तो इसमें होल और पार्ट्स के बारे में बात ही नहीं हुई है, इसलिए ये भी नहीं है। बिहेवियरिज्म में आप बिहेवियर की बात करते हो, और द बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग इज़ बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स प्रूव टू बी द मोस्ट एफिशिएंट या इफेक्टिव। तो 3 की बात करी थी कर्ट लुइस ने, सॉरी, लुविन ने, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और लस्सी पिज्जी। सो ये लस्सी पिज्जी तो बिल्कुल नहीं है, अथॉरिटेरियन भी नहीं है, इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक में अगले को आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मौका देते हो। इसके बाद हमारा अगला एमसीक्यू है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो अभी देखो, फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म में कंफ्यूज नहीं होना। मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर हैं कर्ट लोवेन। बिहेवियरिज्म का कौन है? स्किनर नहीं है, पैवलॉव नहीं है, डी है इसका आंसर, जॉन बी वॉटसन। वॉटसन चाचा इज़ द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू आएगा ही आएगा, और मेरे को याद करना जब ये इसका आंसर दोगे ना। इसका आंसर है जॉन बी वॉटसन। बिहेवियरिज्म के पापा हैं जॉन बी वॉटसन, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के आंसर हैं, और अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आई होप आपके सारे एमसीक्यू सही आए होंगे, और नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखो और दोबारा पढ़ो। बाय।